गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के लिए कौन से चैलेंजेस हैं। नई हुकूमत अब तो खैर नई नहीं रही, काफ़ी दिनों से आई हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पिछली हुकूमत ने नहीं की या गलत तरीके से उसको हैंडल किया और आज इस हुकूमत को वो भुगतना पड़ेगा। हमारे नए जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आ चुके हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने चार्ज लिया है। इसके साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब इस वक़्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। सऊदी अरब की इकॉनमी को बहुत सारे मसले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसको सेट करने के लिए शायद ये दौरा कर रहे हैं और ग़ालिबन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कोई एड वग़ैरह मिल जाए, कोई हेल्प हो जाए। देखते हैं और इसके साथ-साथ दुनिया के साथ ताल्लुकात किस तरीके से बेहतर किए जाएँ, इसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद डॉक्टर कमर चीमा साहब, क्योंकि उस वक़्त डॉक्टर नहीं थे और अभी वो डॉक्टर बन चुके हैं, पीएचडी उनकी हो चुकी है। मुबारकबाद तो मैंने उनको दे दी थी, लेकिन अब यहाँ पे भी इस फोरम पे भी दे दूँ। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। चीमा साहब अमेरिका में मौजूद हैं और अभी भी मेरी उनसे बात हो रही थी। मेरा ख़्याल लगता है आपके आने का इरादा नहीं है। चीमा साहब कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक है फ़खर भाई, ऑल इज़ गुड। आप सुनाइए, ठीक है, मज़े में? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, चीमा साहब, एक तो आप अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका के साथ हमारी हाइड एंड सीक वाली सिचुएशन चलती रहती है। नई हुकूमत भी आ गई, फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी कर और बिलावल साहब दोनों लीड कर रहे हैं इस चीज़ में। क्या नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी आ सकती है वाशिंगटन के साथ या फिर रियाद के साथ या फिर न्यू दिल्ली के साथ, या बस यूँ के त्यों हालात रहेंगे और नए इलेक्शन आ जाएँगे? बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो एक पूरा ब्लेंडर करके गए थे फ़ॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर, जिसमें अमेरिका का तो आपको पता है, उन्होंने सीधा कह दिया कि अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सब जो 2 नंबरियाँ इमरान खान साहब ने सियासत में की, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी सियासी साख बचाने के लिए, अपनी बैड परफ़ॉर्मेंस जो है, उसको छुपाने के लिए उन्होंने कहा एक ही तरीका, और वो ये है कि आप अमेरिका के खिलाफ हो जाओ। और आपको पता है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब, उनका फ़खर साहब रोल बड़ा डूबियस किस्म का है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, और वो कहते हैं ना, जिसे हमारे कहते हैं ना, किसी के कंधे पे रख के चलाने वाला बंदा है वो वाला। जी, जी, बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब माज़ी में जब ये पीपल्स पार्टी के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, तो तब इन्होंने रिज़ाइन किया था जी। वो देखें जी, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो रेमंड डेविस को बड़ी फेवर दे रही है और ये कर रही है, वो यस। कर रही है। सो शाह महमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन जीतना होता है, और उनको पता है मुल्तान के लिए वो बड़े कंसर्न्ड रहते हैं। उनको पता है मुल्तान की या पंजाब की या बाकी इलाकों की कंडीशन ये है कि दाएं बाजू का मजहबी वोटर है, तो उसको अट्रैक्ट करना बिल्कुल। है। इस दफ़ा शाह साहब ने अमेरिका का जो चीज़ है, वो उसके जो है वो हवाले कर दी है। और एक बात बताऊँ, ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद हैं ना सर, ये फ़खर भाई, ये सब के सब एक चीज़ में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। सो जी। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर तो कंप्लीट ब्लेंडर था, ठीक है जी। और अभी रियाद की आपने बात की। रियाद में आपको पता है, जो इमरान खान साहब है, मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लेके न्यूयॉर्क चले बिल्कुल। गए, और वहां जाके बैठ के मलेशिया और टर्की के साथ बैठ के ये बातें करते रहे कि आए टीवी खोलते हैं। वहां से ही उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने जहाज वापस बुला लिया, वो टोरंटो से उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा जी, इधर आ जा, बिल्कुल। एडे तुसी वड्डे जो है ना मुस्लिम उम्मत मुसलमान के जो लीडर हैं, तुसी थल्ले गलत हो, ठीक है। वहां पे फिर पता नहीं किस तरह करके वापस ही आए। तो ये हमारे लीडरान जो है ना, ये सारे अपनी सियासत के लिए, हुँ। अपनी हुकूमत बचाने के लिए, ये रियासत के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, स्टेट को डैमेज करते हैं। फ़खर साहब, रियासत जो है वो और चीज़ है, आपकी हुकूमत यहाँ पे बड़े बड़े, वो जिसे हम आजकल एक शेर पढ़ते हैं ना, कि वो आता है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ था, उसको भी हुँ। कोई बड़ा गुमान था, या क्या था, बिल्कुल। एक शेर पढ़ा यस, यस, जाता है। बिल्कुल। तो यस, यस। ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अभी सऊदीज़ को नाराज़ किया हुआ था, क्योंकि सऊदीज़ जो थे, वो उनको पता था कि ये एक तरफ आपको पता है इमरान खान साहब कि अपने सऊदीज़ के साथ हालात ख़राब थे, और जाके सऊदीज़ और ईरानियों को कहते हैं हम आपकी सुलह करा देते हैं, हमें मौका दें, ठीक है। मीडिएशन। तो अब मीडिएशन करा देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है अपना फ़खर साहब के सऊदी अरब के साथ जो लिंकेजेस हैं, वो तो ख़राब हुए हैं फॉर सो मैनी रीजंस।
और जनरल बाजवा गए थे इमरान खान साहब के साथ, इनको पैसे लेके दिए थे जी, उन्होंने, जी। ऑयल मिला डेफर्ड पेमेंट पे, वो सारा किया, वो फौज के लिए वो करते थे, उनको इमरान खान साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी परवाह करते थे। तो वो अभी तो ये, लेकिन हुकूमत, इसका पॉलिटिकल कैपिटल इतना ज्यादा है कि ये अकेले जाके भी आपको पता है बहुत सारा कुछ कर सकती है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। और लेकिन इमरान खान साहब ने जो माहौल बना दिया, आज देखे ना वहाँ मदीना शरीफ में जो पाकिस्तानी सियासतदानों को गालियां दी जा रही हैं, और ये क्योंकि हाँ, इमरान खान समझते हैं गालियां देना जो है वो जरूरी है, और वो बगैर गाली के वो सियासत नहीं करते, अदारों पे वो हमले हाँ, करते बिल्कुल। हैं, सियासतदानों को गालियां दिलवाते हैं, और खुद जो है वो अंदर बैठे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा पाकिस्तान में क्राइसिस है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर। अमेरिकन नाराज बैठे हैं, लेकिन वो जारी बात है, उनको पता था इमरान खान साहब अपने पॉपुलर स्लोगनरिंग के लिए ये कर रहे हैं, और उनको पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, देयर लेकिन इज सर नथिंग बिहाइंड इट। चीमा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये मतलब पॉलिटिकल गेन्स के लिए सारा कुछ किया, लेकिन इल्हान उमर अभी एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद में थी, उनके साथ पूरी मीटिंग हुई, बड़ी गपशप हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सारे लोग बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा जो है वो गालिबन स्टेट डिपार्टमेंट में जैन कुरैशी साहब जॉब करते हैं। तो सर ये मतलब हमें ये चूरन बेचने के लिए ड्रामे लगा रहे हैं या कर क्या रहे हैं लोग? देखें, वो तो थे ना जॉन कैरी ने, जब वो जी, उस वक्त आई थिंक $7.5 बिलियन का कैरी लूगर बिल साइन किया था जी, कि जी ठीक है पाकिस्तान को ये पैसा दिया जाए, तो सुनने में आता है कि शाह महमूद कुरैशी का जो बेटा है वो वहां पे इंटर्नशिप करते थे उस वक्त। राइट। सो एक बात तो ये हो गई। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं, अपनी प्रोफाइल सीवी हाई करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप लेते हैं, और पाकिस्तान के अवाम को कहते हैं तुसी गो अमेरिका गो करो, और अपने बेटों की जो सीवी है वो जो है ना, वो कहते हैं वो हमारे बेटों का सीवी जो है वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपने क्या कहा था उसके साथ? मैंने कहा इल्हान उमर अभी आई हुई थी, मतलब इलान उनके उमर, साथ हाँ, उनकी इलान मुलाकातें उमर। हुई। फखर साहब देखिए, पहली बात तो यह, इलान उमर को इतना प्रोटोकॉल देने की क्या जरूरत है? इलान हम्म, उमर कौन है? इलान उमर ऐसे ही है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं तो जैसे पाकिस्तान में कोई एमएनए होता है, तो इलान उमर हम्म, यहाँ एक एमएनए है। हम्म, आपने पाकिस्तान का सदर उसको मिल रहा है, वजीर आजम मिल रहा है, जी, उसको प्रेसिडेंट मिल रहा है, उसको वो जो अपोजिशन लीडर मिल रहा जी, है, जी, उसको बिल्कुल। कश्मीर में कितना प्रोटोकॉल, नेशनल असेंबली का स्पीकर मिल रहा है, जैसे वो पता नहीं क्या। और मजे की बात है वो स्टेट विजिट पे नहीं, जाती विजिट पे आई जाती है। विजिट एट पे थी। वैली, एट वैली वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो वहां पे क्या कर रही है, ना वो हमसे पूछ के गई हैं, वो अपने एक पर्सनल विजिट पे गई हुई हैं। सो इतनी तो औकात है हमारी लीडरशिप की कि ये उसी वक्त को बंदा है तो लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को लेके उसके साथ बैठे हैं, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर को लेके हाँ, उसके साथ बैठे हुए हैं। वो कौन है भाई? इल्हान उमर। इल्हान उमर के यहाँ अमेरिका में 50 मसले चल रहे हैं, मैं बहुत सारे दोस्तों से बात की, मैंने जी, उनके जी। बारे में पढ़ा समझा भी। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है ना वो, कल आपने देखा है कि वो जयशंकर साहब जो थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, सर मैं उसी पे आ वो रहा था, बिल्कुल आपने बिल्कुल जी प्लीज आप रायजीना बात डायलॉग में वो क्या कह रहे थे? वो कह जी, रहे थे हमें हमें अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। सो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सर सो ये, जी, अच्छा एस जे शंकर साहब मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी $120 अरब की तिजारत हो रही है। सर तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं, और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता, बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात ये है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो जी, अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी $125 अरब की ट्रेड है, बिल्कुल। वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई यस। 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। हम्म, सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं ये एंड वो। जी, सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना एक्सपोर्ट यहाँ पे कितनी है। हम्म, हमारा हम नेट इंपोर्टर हैं हर चीज में, 40-50 अरब डॉलर। अगर आप कहीं से हमें हमें अगर वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना मिलता, कल वो मैं किसी को देख रहा था कि जी, मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं चलते, जो इमरान खान साहब से बड़ी बात कर रहे थे भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह रहा हूँ, फॉरेन रेमिटेंस से मुल्क नहीं रेमिटेंसेस। चलते। जी, अगर देखे ना मुल्क चलते हैं जितनी आपकी एक्सपोर्ट होती है, जितना आपकी टैक्सेशन कलेक्ट होती है, इंटरनल इकोनॉमी से मुल्क चलते हैं। इमरान खान साहब हर दूसरे दिन ट्वीट कर देते हैं आज सानू इन्ने पैसे बाहरों आए ने, इतना इनकी तो सारी आउटलुक की लीडर की वो डिफरेंट है। देखिए लीडर की आउटलुक ये होनी चाहिए पाकिस्तान से कितनी एक्सपोर्ट जा रही है, हमें ये बताओ यार,
हमें ये क्या बताते हो कि बाहर से इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं? भाई इमरान खान के ऊपर तो कटारे साथ ट्रस्ट करना है। जब वो अपोजिशन में थे डॉलर 110 का था, जब वो हुकूमत छोड़ के गए हैं डॉलर 185 का है, तो पैसे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। जब एक जो डॉलर ही आपने 300 का कर दें तो आप कहें जी हमारे मुल्क में इतना पैसा आ गया, इतने अरब रुपए आ गए हैं, तो उससे तो नहीं चीजें चलती। सो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मासूम लोग जो कि पढ़े लिखे हमारे भाई और कहीं हमारे अनपढ़ भाई, वो सारे इस चीज में समझ गए जैसे इमरान खान साहब उन्हें ट्रू लीडरशिप दे रहे हैं। देखें इमरान खान साहब देखें वो, आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पावर में आए हैं, सारी दुनिया को पता है। हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे कि यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था, मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। ठीक है, आपने जाते जाते एहसान फरामोश है, आपने जाते जाते जनरल बाजवा के ऊपर भी गन फेंका है। वो बंदा जिसने आपको पावर में लाने के लिए क्या किया, आपको एक एक रुपया पूरी दुनिया से लेके दिया, आपके लिए पूरा एक सेटअप चलाया उन्होंने, ताकि यार, और वो कौन सा पावर, वो किसी को भी हाथ जिस पर रखते वो वजीर आजम बन जाता, लेकिन उन्होंने कहा यार ये पॉपुलर चाय सा पता नहीं किड्डा कुछ चंगा बंदा है, ये पता नहीं की कर देगा। वो पता लग गया ये वो वही वाली बात है कि मतलब कोदा पहाड़ निकला चूहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हुआ। लेकिन अब आपको लगता है कि उन्होंने हाथ बिल्कुल खींच लिया, जिस तरह जनरल नदीम साहब को हम देखते हैं आईएसआई चीफ, या बाजवा साहब, उनके लिए एक बड़ा मतलब लेसन है इस चीज में कि वो कहें यार बस ये जितना गंद होना था वो हो गया, अब नहीं हमने करना। मैं एक बात बताऊं फखर साहब, एक बात बताऊं, मुझे ऐसे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ना तब्दीली आ रही है। आप अगर डीजीआई की अपॉइंटमेंट देखें और उनका बिहेवियर देखें, डीजीआईएसपीआर का आप देखें, आप देखें जो नेक्स्ट आर्मी चीफ का ऑफिस होगा वो भी इस तरह का ही होगा। और ये अगर मेरी बात सुने, जो लोग सियासत को समझते हैं, अगर चौधरी बरादरान के घर में जो लड़ाई हो गई है ना, तो इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है। जिनको उनको भी नहीं पता चौधरी बरादरान, उनके घर के 3 एमएनए थे, किधर हो गए, 2 उधर हो गए। ठीक है, वजीर भी बन गए। पहले तो समझ नहीं, पहले तो फोन आता था तो फोन को पता होता था किधर जाना है, अभी कोई फोन भी नहीं है। अभी जब फोन नहीं आते तो आप फिर जो ना एक दूसरे थी पे गए। देखिए ये होता है कि जब ये सारे के सारे जो निजाम है ना, निजाम ये देखें, इसको इमरान खान तो समझते हैं निजाम को लपेट दे। और मैं एक बात बताऊं, इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, इतने सेल्फिश हैं खान साहब, कि वो कह रहे हैं कि मैं अगर अवाम में, मैं पावर में नहीं आऊंगा तो मैं सड़कों पे रहूंगा। भाई आप जो है वो एक किस तरह के बंदे हो यार, आप तो अक्ल नु हाथ मारो। आप दूसरी, अगर आपने आप अपनी मेजोरिटी खो गए हो ना, आप रिस्पेक्ट करो पार्लियामेंटेरियंस की। हाँ, अगर वो सबसे बड़ी बात करते हैं जी वो फ्लोर क्रॉसिंग, तो भाई इलेक्शन कमीशन को कोई उनको डी-स्टेट कर दें, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाएं। ये कौन सी बात है कि जी वो देखे ना जी वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे हैं। हम कहते हैं उनको, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनको करो, लेकिन नेशनल असेंबली में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें तो कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई। उसमें तो कोई नहीं, वो तो सारे कोलिशन पार्टनर थे। जी बिल्कुल सर। चीमा साहब एक लास्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त 2 फ्रंट से जो है वो बड़ा सख्त प्रेशर आ रहा है। एक तो जिस तरीके से पॉलिटिकल साइड से इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, दूसरा है सर बलूचिस्तान के हालात, और इसके साथ साथ सर हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर। क्या नजर आ रहा है आपको, क्योंकि प्रेशर बहरहाल है, जो हमले हम देख रहे हैं अभी कराची का जो हुआ, बीएलए जो कर रही है इस नए साल में, तो क्या नजर आ रहा है कि अभी मतलब दोनों प्रेशर की वजह से ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, या संभाल लेंगी हमारी फोर्सेस जो है, बलूचिस्तान को भी संभाल लेगी और अफगान बॉर्डर को भी संभाल लेगी? सर संभालने को वी 100% नो कि उनके पास कैपेबिलिटी है। क्वेश्चन ये होता है कि देखें अफगानिस्तान में हमें उम्मीद थी तालिबान के ऊपर के वो बंदे बनेंगे, वो बंदे नहीं बने। दे हैव टेकन अ डिफरेंट लाइन। उन्होंने कहा नहीं जी हमने टीटीपी को सपोर्ट करना है, हमने बलोच मिलिटेंट्स को पनाह देनी है, और वो अपनी उस गेम में लगे हुए हैं, उनको करने दें। लेकिन यह है कि हमारे पास एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी है, हम आज चाहें तो अफगानिस्तान को चोक कर दें। ठीक है, इमरान खान जो है वो तो तालिबान के हक में इसलिए बातें करते हैं, उनको पता है, फखर भाई बुरा ना बनाइएगा, उनको तो पता है मैंने केपीके का वोट लेना है, उनको तो मैंने पश्तून वोट लेना है, मैंने एथनिक वोट लेना। हाँ, वो सिर्फ वो अफगानिस्तान के साथ नहीं थे, वो खैबर पख्तूनख्वा का जो पख्तून वोटर है, वो जो एथनिक है, उसको टच कर रहे थे, उसको बता रहे थे देखो मैं, तुम पे ड्रोन हमले हैं तो मैं बात करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे ट्राइबलिज्म की बात कर रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा एडवोकेट हूँ। और वो सीधे और मासूम और हुब्बुल वतन हमारे पख्तून भाई जो हैं, वो समझ गए कि ए बंदा साडा जड़ा है ना। तो इमरान, और ऊपर से मजहब कार्ड भी इमरान खान साहब खेल गए ताकि जमात इस्लामी और जेयूआईएफ को तो फारग करो ना।
और इमरान खान साहब को थोड़ा सा पीछे चले जाए, वो कहते थे फजलुर रहमान तुम मजहब कार्ड खेलते हो, ठीक है। हाँ, और हाँ। दूसरी बात, आपने बलूचिस्तान की बात की, मैं जी। आपको फखर भाई बात बताऊं, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सीरियस डायलॉग चाहिए। देखें, ये जो लड़की जिसने सुसाइड किया है ना, जी, जी। ये बड़े पढ़े लिखे घर की है, मेरे पास इसकी पूरी प्रोफाइल आई है, मैं बिल्कुल। एक शेयर करूंगा अनकरीब, कि इसकी जो ये बड़े पढ़े लिखे, इसका आई थिंक वालिद जो रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रजिस्ट्रार का जो है रिटायर्ड है सर। रजिस्ट्रार रहा है, ठीक बिल्कुल, है। तुर्बत इसका यूनिवर्सिटी भाई, का। इसके भाई जज और पता नहीं कहाँ क्या इनकी कमिश्नर फैमिली और इस में, तरह की पोस्ट्स में रहे। मतलब इस तरह के लोग हैं जो, अब आप इमेजिन करें, इतनी अच्छी फैमिली जो है, उसका बच्चा जो है, लड़की जो है, वो अपने अपने हस्बैंड जो उसका डॉक्टर हो, डॉक्टर वो हो। इस तरह करे, तो इट मींस दैट देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन द सेटअप। आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उसको प्लीज अनर्थ करें, हुँ। उसको समझने की कोशिश करें, थिंग्स विल नॉट बी द सेम द वे दे आर। सो ये चीजें, मेरा ख्याल है कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक लोकल इंडिजिनस डायलॉग चाहिए। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद या पिंडी से बैठ के क्वेटा के फैसले करती है, दे मस्ट नॉट बी डन, बिकॉज वो बैकफायर कर रहे हैं मुसलसल। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, क्योंकि चीमा साहब कहीं जा रहे थे, लेकिन शो के लिए टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।